लेबनान में जो पेजर धमाका हुआ है उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। घायलों की जो तादाद है 2000 के पार बताई जा रही है। हॉस्पिटल के आसपास बिल्कुल एक कैओटिक सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुआ है और न सिर्फ लेबनान में बल्कि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सीरिया के दमिश्क में भी पेजर धमाके हुए हैं, जिसमें अभी शुरुआती तौर पर कुछ ही लोगों के घायल होने की खबर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पेजर क्या है और लेबनान में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल क्यों होता है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये कि जो हसन नसरुल्लाह है, जो कि हिजबुल्लाह का प्रमुख है, उसने अपने लड़ाकों को इस बात का निर्देश दिया था कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें बल्कि पेजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रैक होने की जो आशंका है वो ज़्यादा होती है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इजराइल जैसे देश के पास है, मोबाइल को ट्रैक करना बड़ा आसान होता है, जबकि पेजर जो है वो लोकल नेटवर्क के ज़रिए चलता है और उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले में जो बात अब तक निकल कर सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक पेजर नेटवर्क में घुसकर उसको एक तरह से हैक करके और उसके जो लिथियम की बैटरी है उसको गर्म करके धमाका किया गया। और इसलिए इस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं कि जहां जो था और जो पेजर के पास था वो इस धमाके की जद में आया और घायल हुआ। कुछ मामूली तौर पे घायल हुए, कुछ जो है वो गंभीर तौर पे घायल हुए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों का घायल होना ये बताता है कि अटैक कितना बड़ा था। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये जो पेजर है वो किस तरह का होता है, तो हमने 90 के दशक में मोबाइल फ़ोन आने के पहले पेजर को देखा है। और वो पेजर जो है एक छोटा सा डिवाइस होता था जिसको कि कमर में या जेब में रखा जाता था, कमर में लटकाया जाता था। यहाँ जो पेजर का कंसेप्ट है वो उस तरह का पेजर तो है ही, साथ ही साथ वॉकी टॉकी के तौर पर भी जो पेजर का जो डिवाइस है वो वहाँ पर इस तरह का भी इस्तेमाल होता रहा है। इस तरह की जानकारी जो है निकल कर सामने आई है। जो धमाके के दृश्य आए हैं उसमें जो जहाँ था बाज़ार में था, कहीं काम कर रहा था, किसी फल या सब्जी के ठेले के पास खड़ा था, वहीं पर वो धमाका होता है और उसकी जद में वो आता है। और इसलिए इस धमाके में घायलों की तादाद जो है वो कहीं ज़्यादा है। जो लेबनान में ईरान के जो राजदूत हैं उनके भी घायल होने की खबर आई है। हालांकि ये कहा गया है कि वो मामूली तौर पर घायल हैं और वो ठीक हैं, लेकिन ये धमाके का नेचर बताता है कि बिल्कुल नए तरीके से एक नई तकनीक के ज़रिए ये अटैक जो है किया गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है। जिस तरह से लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इज़राइल को निशाना बना रहा है, इज़राइल नए तरीके ढूंढता रहा है हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए। इस बात की तस्दीक तो नहीं हुई है कि इसके पीछे इज़राइल है। हालांकि ये भी एक सच बात है कि हो सकता है कि इन धमाकों की ज़िम्मेदारी वो कभी ना ले, लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी इज़राइल के पास है पूरा शक उसी पर है, उसी पर जाता है कि ये इन धमाकों के पीछे इज़राइल का हाथ है। दूसरी अहम बात ये भी है कि हमने देखा कि जिस तरह से तेहरान में एक हमला होता है, हमास का जो चीफ हानिया है वो मारा जाता है, इज़राइल ने आज तक उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना यही जाता है कि इज़राइल उस धमाके के पीछे है। इसके अलावा भी बेरूत हो या दमिश्क हो, जिस तरीके के हमले कर इज़राइल जो है अपने दुश्मनों को निपटा रहा है और उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, उस संदर्भ में देखें तो इस हमले के पीछे पूरी तरीके से इज़राइल का हाथ होने का अंदेशा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पेजर में जो इस तरह से धमाका हुआ उसके पीछे किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, कैसे उसको हैक किया गया और एक साथ सैकड़ों की तादाद में पेजर में धमाका किया गया। और इस तरीके से एक बदला लेने की कोशिश हिजबुल्लाह के जो रॉकेट अटैक्स हैं या और भी दूसरे तरीके जो अटैक्स हैं प्रोजेक्टाइल्स के ज़रिए या बाकी तरीक़ों से, तो ये एक बात देखने में आ रही है। एक जो जानकारी आई दमिश्क में ये भी जानकारी आई कि कार में भी धमाका हुआ है, पेजर के साथ जो शख्स उसमें मौजूद थे धमाके की चपेट में वो भी आकर घायल हुए हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया अटैक है और पूरा शक इस अटैक के पीछे इज़राइल पर है। देखना है कि वो इसकी ज़िम्मेदारी लेता है या नहीं लेता है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहता है कि जिस अटैक में सिविलियंस भी घायल होते हैं, उसकी जद में सिविलियंस भी आते हैं। इज़राइल ऐसे हमलों की ज़िम्मेदारी अमूमन नहीं लेता है, लेकिन अपने आप में एक नायाब तरीका अपने दुश्मन को टारगेट करने का। और ये खबर अभी डेवलपिंग है, इसके बारे में जो और भी ताज़ा जानकारी आएगी हम आपके सामने लेकर आएंगे।